हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज की मेरी जो ब्लॉग है वो आफ्टरनून से स्टार्ट है और मैंने आफ्टरनून से लेकर रात के 11:30 बजे तक का जो ब्लॉग है अपना यहाँ पे शूट किया हुआ है। किसी ने कहा था कि मैं एक दिन का अपना टारगेट जो है वो दिखाऊं कि मतलब मैं कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो यही मेरा टारगेट है। 3 बजे का ब्लॉग, मतलब 3 बजे सुबह में जो मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करती हूँ वो होता है कि अगर मैं रात को नहीं पढ़ी तो मैं उसको मॉर्निंग में जो है कवर करती हूँ। अगर मैंने रात को नहीं पढ़ा तो मॉर्निंग में पढ़ा, और मॉर्निंग में अगर नहीं मतलब कि ठीक है मतलब नहीं नींद खुला तो मैं उसको नाइट में है जो कंप्लीट करती हूँ अपने टारगेट के हिसाब से। एक लोगों का और क्वेश्चन था कि मैं बच्चों के साथ कितनी आवर की स्टडी अपनी कर पाती हूँ। तो मैं बस 5 घंटे हैं मैं अपनी पढ़ाई को दे पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। और डेली अपने टारगेट के हिसाब से मतलब 1 घंटे हिंदी, जैसे मैंने 4 पोर्शन लेके चलती हूँ, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो 1-1 घंटे सारे चीज़ों को देती हूँ। उसके बाद से 1 घंटे मैं अपनी रिवीजन के लिए रखती हूँ, या तो मैं मॉर्निंग में उठ के कर लूँ या नाइट में जब सोना होता है तब। तो आज की ब्लॉग मैंने पूरा दिन का यहाँ पे ब्लॉग लिया हुआ है, क्योंकि कल किसी ने मुझे किया था कि बच्चों के साथ अपना एक दिन का जो टारगेट है वो करना। तो यहाँ पे वैसे तो मैं ब्लॉग 2 दिनों का शूट करी हूँ, क्योंकि एक दिनों का ब्लॉग शूट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ आफ्टरनून का, कुछ नाइट का और कुछ जो है इवनिंग का भी। मॉर्निंग का भी जो छोटा छोटा टाइम मिलता है मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। मॉर्निंग में तभी उठती हूँ जब क्या होता है कि दिन में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मैं उसको मॉर्निंग में उठ के मतलब 3 बजे जब भी मुझे नींद खुलता है मैं उसको कवर कर लेती हूँ। एक लोगों का और क्वेश्चन था कि दीदी मैं है मतलब जो मेरी नींद है वो मॉर्निंग में कभी भी नहीं खुलती। तो देखिए, दिन और मतलब कि मॉर्निंग या नाइट हो, ये आपके लिए किसी के भी लिए मैटर नहीं करता। अगर आप अपने टारगेट, पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके टारगेट दिन में कंप्लीट हो जा रहा है तो आप दिन में कंप्लीट कर लो। नहीं हो पा रहा है तो आज उसको रात में कोशिश करो। कभी ना कभी तो आप करोगी ना। तो आप कभी भी दूसरों को देख के अपने को हताश या डिमोटिवेट मत करिए कि सामने वाला पढ़ रहा है। मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरी दोनों बच्चियां हैं। कभी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, कभी कभी 6 से 7 घंटे भी पढ़ लेती हूँ, और कभी कभी 5 घंटा निकाल पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर जो मदर होगा वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा होगा कि कितना मुश्किल होता होगा बच्चों के साथ सारी चीज़ें करना। और थर्ड जो क्वेश्चन था एक लोगों का, कोई बहन थी, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि चीज़ें मतलब मैं पढ़ती हूँ और उसको भूल जाती हूँ। तो देखिए, ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। जब हम कोई भी चीज़ रिस्टार्ट करते हैं ना, जैसे मैंने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी तो मुझे भी ये प्रॉब्लम था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पा रही हूँ, और इसके लिए मैं अपने अपने आप को ही कोसती थी कि ये मेरे बस का नहीं है। इसका मेरे पास कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन मैं जो खुद फॉलो करती हूँ मैं आपको बताऊँगी कि आपको कुछ नहीं करना है। आप जितनी सारी चीज़ें एक दिन में पढ़ रही हो उसको आप रात को सोने से पहले पूरे दिन का जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए। चाहे आपने 2 दिन पहले पढ़ा हो या एक दिन पहले पढ़ा हो, या आपको ये लग रहा होगा कि अभी तो मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा और मुझे याद है, फिर भी आप डेली का डेली उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो है उसको एक बार रिवीजन ज़रूर करो, चाहे आपको कितनी भी याद हो। बस यही एक सॉल्यूशन है जो कि एकदम बहुत ही अच्छा मतलब 100% वर्क करता है। और यही रीज़न है कि मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप जब भी खाली बैठो चीज़ों को रिकॉल करिएगा, जो भी आप पढ़ी हैं पेन कॉपी लेके आप किसी किसी भी रफ कॉपी पे उसको लिखिएगा, और फिर देखिएगा कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रही हैं। तो मैं ऐसे ही करके जो है ना मतलब मल्टीपल बार रिवीजन करो। कोई भी चीज़ देखिए, ऐसा नहीं कि कोई इतनी मोटी मोटी बुक लेके और एक बार में पढ़ डालता है और उसको याद हो जाता है। आपने सब टॉपर्स को सुना होगा कि उन्होंने एक बुक को 3 से 4 बार पढ़ा तब जाके चीज़ें जो होता है वो कवर होती हैं। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिवीजन पर फोकस करिए। और यही मतलब होता है ना कि मेरे साथ भी था। तो मैं क्या करती थी, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं जाके, अगर मैं किचन में भी रहती थी ना, मैं जैसे कि कोई काम कर रही हूँ तो मैं चीज़ों को याद करती थी कि कहाँ मेरा है, और जैसे मैं भूल रही हूँ ना तो मैं उस टाइम ही जाके उसको देखती थी या मैं कहीं लिख लेती थी। मैं कभी आपको दिखाऊंगी, अपने किचन में भी मैंने नोट डाउन कर करके अपने उस पे वॉल पे लगा रखा है। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ ये दर्रे हैं, कुछ मतलब सब कुछ मैंने नोट डाउन करी है।
वहाँ पे मैंने लगा रखा है कि जब भी जैसे मान लीजिए खाना बनाते समय जब भी एक बार नज़र पड़ ही जाती है तो सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाती हैं। ये मेरी नाइट की ब्लॉग है। नाइट में मैंने 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक अपनी जो हिस्ट्री था मैंने उसको रिवीजन किया। बस हिस्ट्री ही नहीं था, इसमें मैंने अपनी जो पॉलिटी थी वो भी रखी थी रिवीजन करने के लिए। जो मेरे टेस्ट में कल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए राष्ट्रपति से, टोटल 36 क्वेश्चन सही हुए थे और 25 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। तो मैंने उसको भी क्या करा कि रिवीजन करा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उसको पढ़ा था तो 2 बार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी गलती ही रही होगी कि मैंने शायद उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो बस मैं उसको ही लेके रिवीजन करती हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।